जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके, गुरु जी की संगत को प्रणाम करके मैं अपना गुरु संगत परिवार में अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। गुरु जी, अपनी बेटी को आज्ञा दीजिए कि मैं शुक्राना सत्संग शेयर कर सकूं। हम मिलकर गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर करते हुए गुरु जी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी का ध्यान करके सत्संग को शुरू करती हूँ। गुरु जी कहते हैं कि अपनी यात्रा गुरु परिवार से शुरू करनी चाहिए। मेरी यात्रा गुरु जी के साथ 2023 फरवरी में शुरू हुई थी। इस दौरान गुरुपा ने हर पल मेरी मदद की। शुक्राना गुरु जी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज का शुक्राना सत्संग मेरे बच्चों का है। मैं एक सिंगल मदर हूँ। मुझे गुरु जी के अलावा किसी का भी साथ नहीं है। शुक्राना गुरु जी का किसी के साथ की कमी फील नहीं होने देती, क्योंकि दिन रात गुरुपा ने हर समय साथ दिया। गुरु जी की ब्लेसिंग के साथ मेरी बेटी को जॉब ब्लेस हुई। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। वह कंपनी में एचआर की पोस्ट में है। शुक्राना गुरु जी का। ये मेरी फर्स्ट डॉटर का शुक्राना है। संगत जी, मेरी डॉटर का जो सेकंड शुक्राना सत्संग है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मेरे दोनों बच्चों का बुधवार को फाइनल पेपर था और दोनों ही जगह पे मुझे होना था, मगर परेशानी ये थी कि दोनों ही सेंटर 1 घंटे की दूरी पर थी। एक जगह पर बेटी थी और दूसरी जगह पर बेटा था। क्योंकि मुझे बेटी की परेशानी हल करने के लिए फोन आया था कि मम्मी मेरे डॉक्यूमेंट्स आप देने आ जाओ, नहीं तो मैं पेपर नहीं दे सकती विदाउट डॉक्यूमेंट्स की। ये सब मुझे मेरी बेटी ने 9:30 या 9:40 पर कहा होगा। मैं ये सोचकर परेशान थी कि कैसे मैं ठीक से सब करूं, क्योंकि बेटी को डॉक्यूमेंट्स देने ठीक 10 बजे 10:15 तक संगत जी पहुंचना था सुबह के, और बेटे को स्कूल से लाना था, वो भी 10:30 पर। ये कैसे मैं संभाल पाऊंगी, क्योंकि बेटे से मिलने के बाद डॉक्यूमेंट्स अगर मैं देती हूँ, बेटी को हैंडओवर करवाती हूँ, तो मुझे टाइम नहीं मिल पाएगा। तो बेटे के यहाँ से 45 मिनट लगते हैं। और इतना सब देखने के बाद मैंने गुरुजी से कहा, अब यहाँ तक लेकर आए हैं तो आपने ही बच्चों के पेपर की तैयारी आपने ही करवाई है, अब आगे भी आपको ही देखना है गुरुजी। तो संगत जी, तुरंत गुरुजी का टेलीपैथिकली गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया, यानी कि मुझे वे दिखाया कि आगे नेक्स्ट क्लासेस के स्कूल के ड्राइवर से बात करो, जो कि इमरजेंसी में ड्राइवर अंकल स्कूल से बेटे को घर ले आते हैं। ऐसे ही गुरुजी की आज्ञा से मैंने किया। इस प्रकार बेटा भी घर आ गया और मेरे स्कूल ना जाने पर बेटी को समय पर मैं डॉक्यूमेंट्स भी मैं दे आई। शुक्राना गुरुजी का कि उन्होंने ये सारी समस्या को सोल्व करवा दिया। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। दोनों बच्चों की सेम टाइम पर संगत जी, एक सिंगल मदर के लिए बहुत ही नई चुनौती सामने आती है एवरी डे, मगर घर पर बड़े बैठे हैं ना, तो बच्चों पर छाया बनी रहती है सुख और शांति की। वह केवल सुख और शांति की छाया का अनुभव गुरुजी के साथ ही होता है। संगत जी, जब मैं अपनी बेटी को डॉक्यूमेंट्स देने जा रही थी बाय मेट्रो, तभी गुरुजी का मैसेज आया था कि पुत्र, तेरी बच्ची पर कष्ट आया है। सत्संग सुना और कष्ट काट रहा हूँ। इसलिए गुरुपा की आज्ञा से संगत जी, ये सत्संग मैं आप सबके आगे शेयर कर रही हूँ। शुक्राना गुरुजी, मगर देर हो गई शेयर करने में। मुझे प्लीज गुरुजी अपनी इस मजबूर बेटी को माफ कर देना। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मुझे होप नहीं थी कि ये फीस के कारण मेरे बच्चे फाइनल पेपर दे सकेंगे। पैसों की बहुत ही संगत जी कर्जा था, मगर गुरुजी ने मैसेज बहुत ही आ रहे थे कि बेटा, पैसों की वजह से तेरा कोई काम नहीं रुकेगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने हर समस्या से मुझे
सेव किया है। शुक्राना गुरुजी, लव यू सो मच गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से मेरी एक अरदास है कि कर्म भी आपने करवाए हैं, फल भी आपने ही देना है। बच्चों का रिजल्ट आपके हाथ में है, आपने ही सबको कामयाबी देनी है। गुरुजी, मेरा एक ही सहारा है बेटा, उसे अपनी छाया में ही रखना, क्योंकि उसके 100 शत्रु है, उसकी रक्षा आपने ही करनी है। मुझे बेटे का रिजल्ट भी आपने ही लेकर आना है, क्योंकि आप उसके पिता हैं। प्लीज उसे हमेशा अपनी छत्र छाया में रखना। शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ और अपने नेक्स्ट सत्संग की तैयारी करती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, लख लख बार शुक्राना गुरुजी। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी का मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी के आदेशानुसार ये मेरा छठा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी का आदेश था कि तू संध्या वेले को शुक्राना सत्संग कर। मैं गुरुजी के स्वरूप के सामने बैठकर संध्या वेले का सत्संग कर रही हूँ। संगत जी, आज सुबह ही गुरुजी ने एक बड़ी तितली ब्लैक और येलो कलर के रूप में मुझे दर्शन दिए। संगत जी, वीरवार के दिन, जैसे कि आपको मालूम है कि वीरवार गुरुवार यानी कि गुरुजी का वार होता है। मैंने सुबह कड़ा प्रसाद का गुरुजी के लिए भोग लगाया गुरुजी को। फिर मैं 3 बजे सत्संग सुनने के लिए गुरुजी के पास चली गई और 5 से 10 मिनट में लेट हो गई थी। और मुझे गुरुजी के रूम में स्वरूप के सामने बैठ ना पाई। सारा कमरा सत्संग से संगत से भरा हुआ था और सेवादारों ने मुझे सीढ़ियों में बैठने को कहा। संगत जी, जहां पर गुरुजी मुझे बिठाना चाहते थे, आप यकीन नहीं करेंगे संगत जी, गुरुजी का स्वरूप की नजर सीधे मेरे पर पड़ रही थी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मुझे जल प्रसाद, चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद की ब्लेसिंग्स मिली। और संगत जी, गुरुजी ने 2 बार लंगर प्रसाद खिलवाया, डबल ब्लेसिंग्स दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ये तो सब गुरुजी जानी जान है कि उन्होंने 2 बार लंगर करवाया। कोई मेरे अंदर कोई बहुत बड़ी नेगेटिविटी या फिर कुछ ऐसा होगा, ये तो गुरुजी ही जानते हैं। गुरुजी ने सत्संग में बुलाकर डबल ब्लेसिंग्स दी, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के दोते यानी कि मेरे छोटे अंकल जी का बर्थडे है। वैसे तो छोटे अंकल जी मेरे साथ नहीं है, आज वो काम के सिलसिले में दूसरे स्टेट में रहते हैं। मैं सुबह से गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी, आज बर्थडे के दिन छोटे अंकल जी को ब्लेस करना, अपनी मेहर बख्शना, उसे अच्छी बुद्धि देना ताकि वह दिन रात आपकी शरण में रहे, उसे अच्छी हेल्थ बख्शना। आप आजकल बड़े अच्छे मैसेजेस देते हैं कि तेरे बेटे के काम में बरकत दी है, वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करेगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। इसी तरह से अपनी संगत को ब्लेसिंग्स गुरुजी देते रहना, सबको हेल्थ ब्लेस करना जो आपकी शरण में है। इसी के साथ संगत जी, मैं आपको अपना एक और सत्संग शेयर करती हूँ। संगत जी, गुरुजी अपने बच्चों को हर समय इतना उनका ख्याल रखते हैं। संगत जी, मैं ना सत्संग सुनती हूँ, सुनते वक्त ना मेरे 2 दिन से दांतों में बड़ा दर्द हो रहा था। डॉक्टर के पास जाने का मैंने पूरा मन बना लिया, लेकिन दांतों के डॉक्टर के पास जाने पर मुझे मन में बड़ा डर लगता है जब वो दांतों का इलाज करता है। सुई जब लगती है तो पूरा शरीर हिल जाता है। यही डर मेरे अंदर लग ऐसे समा गया था। संगत जी, मैंने सत्संग में सुना था कि शरीर के अंदर कई दर्द हो तो जल प्रसाद और चंदन प्रसाद लगाना चाहिए। तो संगत जी, मैंने वो सत्संग में सुना था और मैंने सुबह नहाकर पूजा के बाद चंदन और जल प्रसाद के साथ गुरुजी के आगे अरदास की कि मुझे दवाई ना लेनी पड़े और डॉक्टर के पास भी ना जाना पड़े।
संगत जी, गुरु जी के स्वरूप के सामने खड़े होकर मैंने दांतों में 2 दिन चंदन प्रसाद लगाया। संगत जी, आप यकीन नहीं करेंगे, मेरा सारा दर्द 2 दिन में कहाँ चला गया मुझे पता ही नहीं चला, जैसे कभी दांतों में दर्द था ही नहीं। ये चमत्कार तो गुरुजी ही कर सकते हैं। शुक्राना, शुक्राना गुरुजी आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आपका तो हर वक्त दिन रात सोते उठते आपको याद करती हूँ, लेकिन आपकी ये पागल बेटी से बड़ी-बड़ी गलतियां होती रहती हैं। मुझे पूजा करने का कोई ढंग नहीं आता, जैसे गुरुजी मुझे आज्ञा देंगे वैसे ही मैं कर पाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी, आप हमारे कितने कष्ट अपने ऊपर ले लेते हो, कितना आपको कष्ट होता होगा। कहते हैं कि गुरुजी हमें सिर्फ 10% ही भोगने को देते हैं, बाकी 90% तो गुरुजी खुद ही भोगते हैं। शुक्राना गुरुजी आपका, हर पल हमारा हाथ थामने के लिए। आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। बस गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, सर्बत का भला करना। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान मुझसे कोई गलती हुई हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी, आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी, गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ अपनी वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज ऑफिस में एक मेजर टास्क आया। सुबह सुबह ही मैसेज था। 9 बजे के आसपास मैंने गुरुजी से अरदास की ताकि मेरा ये टास्क अच्छे से कंप्लीट हो जाए। बहुत डिफिकल्ट टास्क था। फिर मेरे जो सीनियर ने 3 बजे कॉल किया, तब तक मेरा आधा टास्क हो चुका था। गुरुजी की कृपा से मैंने पूरा टास्क कंप्लीट करके सीनियर को सबमिट कर दिया। बस अब गुरुजी की मेहर बनी रहे। गुरुजी ने ही मुझे ये पूरा टास्क करवाया है, वरना मैं नहीं कर पाती। बस गुरुजी आपकी मेहर मेरी फैमिली पे ऐसे ही बनाए रखना। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। हर पल हमारे अंग संग रहने के लिए गुरुजी आपका जितना भी शुक्राना करें वो कम है। गुरुजी से मैंने कल अरदास की थी और बोला था कि गुरुजी 2 मेड और हेल्पर मिल जाए ताकि घर सूतक में शुद्ध हो जाए। इससे पहले एक मेड आई थी, पर वो एक ही दिन आई और दूसरे दिन नहीं आई। फिर मेरी मदर टेंशन में थी। हमारे यहाँ सब कपड़े वगैरह धो के साफ करना पड़ता है। तो आज गुरुजी की कृपा से एक तो मेड मिल गई और वो अभी साफ सफाई कर रही है, और एक धोबी आंटी भी आई जिन्होंने कुछ कपड़े धोए और अब वो 10 दिन को आके घर में चारों तरफ जल डाल के शुद्ध कर देंगे। कहते हैं धोबी से घर में हर जगह जल छिड़कवा दो तो घर शुद्ध हो जाता है। गुरुजी की कृपा से सब टाइम पे आ गए। गुरुजी आपसे अरदास है कि ऑफिस में जो सीनियर है वो कभी कभी बहुत प्रेशर डालते हैं, उनको सद्बुद्धि दो ताकि वो मुझे कम परेशान करें। कभी कभी वो अच्छे बिहेव करते हैं और कभी कभी मेरे सर में सवार हो जाते हैं। प्लीज संभाल लेना गुरुजी। गुरुजी की कृपा से घर अच्छे से साफ हो गया, उसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी, मैंने कुछ दिन पहले यूट्यूब पे एक सत्संग सुना था जिसमें वो आंटी जी कह रहे थे कि गुरुजी ने उनको कोयल के रूप में दर्शन दिए। तो कल शाम को मैं जब बाहर बैठी थी तो मुझे कोयल की आवाज आ रही थी। फिर मैंने मन में गुरुजी से अरदास की और कहा मुझे कोयल देखनी है, और उसके तुरंत बाद घर के सामने से बड़े वाली ब्लैक कलर की कोयल गई। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कल मुझे जो बेडरूम का टैप था, जो नल था होता है, वो बहुत जोर के सर पे लग गया। मुझे लगा अब सर पे स्वेलिंग आ जाएगी। मुझे पहले भी काफी बार ऐसे लगी है और फिर सर पे स्वेलिंग आ जाती है। तो कल जब ये हुआ तो मैं तुरंत गुरुजी का मंत्र जाप करके सर सहलाने लगी और गुरुजी की कृपा से मुझे कोई स्वेलिंग नहीं हुई सर पे। लख लख वार शुक्राना गुरुजी। कल मैं क्रिकेट देख रही थी तो मेरी फेवरेट टीम है
आरसीबी, और कल गुरुजी ने आरसीबी को भी जिता दिया। बस गुरुजी से अरदास है कि इस बार आरसीबी ट्रॉफी जीत जाए, मेरी फेवरेट है। करोड़ों करोड़ों शुक्राना गुरुजी। जय शिव शक्ति। भूल चूक माफ करना, सबका भला करना। शुक्राना गुरुजी। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरु जी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपाल। लख लख वार शुक्राना मेरे मालिक। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी। जय गुरु जी संगत जी। ये मेरा शुक्राना सत्संग है जो कि गुरु जी की आज्ञा से शेयर करने जा रही हूँ। संगत जी, हुआ ऐसे कि गुरु जी से मैं सत्संग में सेवा के लिए अरदास करती थी कि मुझे भी गुरुजी सेवा बख्शो, और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी कि गुरुजी ने मेरी अरदास बहुत जल्दी पूरी कर दी। थोड़े दिन के बाद आंटी जी ने ग्रुप में सेवा के लिए डाला कि अगर कोई सेवा करना चाहता है तो वो आ सकते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। सत्संग में सेवा बख्शने के लिए लख लख वार शुक्राना गुरुजी। कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। और हमारी सिटी में हर मंडे के मंडे सत्संग होते हैं, और मैंने मंडे को सेवा के लिए जाना था, और ये फर्स्ट मंडे था जब मैं सेवा के लिए जा रही थी गुरुजी की कृपा से। और सेवा के लिए 3:30 बजे आंटी जी ने बुलाया था, और मैं घर से 2 सवा 2 तक निकल गई क्योंकि हमारे घर से 1 घंटे का टाइम लग जाता है। तो संगत जी, मेरी बस का जो टाइम था वो 2:16 का था, पर मैं घर से 2:10 पे संगत जी निकल गई, और मैं बस स्टॉप पे 1:15 तक पहुंच गई। जैसे ही मैं पहुंची और बस आ गई, और मैं बस में बैठ गई, लेकिन बस में बैठने के बाद ड्राइवर कॉल पे बात करने लगा और बस उसने खड़ी कर दी, और उसने 10 से 15 मिनट तक बस रोक कर रखी। और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी ये बस चला लें, मैंने लेट हो जाना है पहुंचने के लिए, सेवा के लिए। संगत जी, गुरुजी से अरदास अभी मैं कर ही रही थी कि ड्राइवर ने बस स्टार्ट कर दी, और मैंने गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना शुक्राना मेरे गुरुपा। लेकिन बस का जो अराइविंग टाइम था संगत जी, वो 3:40 या 3:50 पर शो कर रहा था, और मैं गुरुजी से अरदास कर रही थी कि गुरुजी मैं पहले दिन ही सेवा के लिए लेट हो जाऊंगी, प्लीज गुरुजी अब बस ना कहीं पर रुके। और गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, बस स्टॉप पर जाकर रुकी, रास्ते में कहीं पर ज्यादा नहीं रुकी, और स्टॉप पर जब जाकर रुकी तो दूसरी बस का जो टाइम था 3:16 था, लेकिन गुरुजी की कृपा से संगत जी 3:16 से पहले ही बस वाले ने पहुंचा दिया, और अब हम वहां पहुंचे दूसरी बस लेने के लिए। ड्राइवर बस लॉक करके चला गया। मैं फिर गुरुजी से अरदास करने लगी कि गुरुजी ये क्या हो रहा है, मैं फिर से लेट हो जाऊंगी। गुरुजी की मेहर देखिए संगत जी, एक साथ में दूसरे रूट से बस और आ गई, और मैं उसमें फटाफट चढ़ गई। शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। जो बस 3:40 या 3:50 और पे जाके पहुंचने का टाइम बता रही थी, वहां गुरुजी की कृपा से 3:30 बजे पहुंच गई, और सबसे पहले मैं वहां पहुंची थी गुरुजी की कृपा से। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुपा। संगत जी, सत्संग को शेयर करने में अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे माफ कर देना गुरुजी, और माफ कर देना आंटी जी। गुरुजी आंटी जी को भी बहुत ब्लेस करना जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ गुरुजी के महामंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी। आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी।
संगत जी गुरुजी से आज्ञा लेकर एक और बहुत ही प्यारी संगत जी का सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी, गुरु जी का लख लख वार शुक्राना। संगत जी मैं गुरु जी की बेटी अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी की आज्ञा से करने जा रही हूँ। संगत जी अगर सत्संग को शेयर करने में मुझसे कोई गलती हो जाए तो मैं पहले ही सारे संगत जी से और गुरु परिवार से माफी मांगती हूँ। संगत जी गुरु जी के साथ मेरी जो जर्नी है वो 2023 में शुरू हुई थी। संगत जी तब से गुरु जी ने हर पल मुझे ब्लेस किया है। गुरु जी की बहुत बहुत ब्लेसिंग्स रही हैं। गुरु जी बस अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखना, क्योंकि आपके बिना हम कुछ भी नहीं हैं। संगत जी गुरु जी के कई दिनों से मैसेजेस आ रहे थे कि बेटी आज मैं तुम्हारे घर पर आया हूँ। तू हर पल इतनी दुखी रहती थी लेकिन तुमने कुछ कहा नहीं, अपने मन में ही रखती हो, इसलिए मुझे आज तुम्हारे घर पर आना पड़ा। तुम्हारा समय अच्छा नहीं चल रहा है, तुम्हारे साथी ही तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। आज से जब भी घर से बाहर निकलना, मंत्र जाप करना 21 बार, उसके बाद ही घर से निकलना। तेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। संगत जी मैं जॉब करती हूँ और जो मेरे साथ मेरे कलीग्स हैं संगत जी, वो पता नहीं क्यों मुझसे इतनी ज्यादा जेलसी करते हैं ना संगत जी, जिसके कारण बहुत ही ज्यादा संगत जी हमें ना प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। तो संगत जी मैंने ना गुरुजी से कई बार कहा है कि गुरुजी ऐसा क्यों लोग करते हैं, समझ में नहीं आता। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कहा कि तू चिंता मत कर, मैं हूं ना, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। सच में संगत जी गुरुजी सब कुछ संभाल तो लेते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी हमें ना चिंता हो ही जाती है। मैं गुरुजी का अनंतम शुक्राना करती हूँ, लख लख बार शुक्राना करती हूँ कि गुरुजी अगर आप हमारा हाथ ना थामते तो पता नहीं हमारी लाइफ कैसी होती। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना, आपका दिल से मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी। बस ऐसे ही हमेशा अपनी कृपा मेहर बनाए रखना गुरुजी, सबकी झोली खुशियों के साथ भर देना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। संगत जी मैं अपनी ना बेटी को लेकर भी बहुत परेशान थी। संगत जी वो ना पता नहीं क्यों उसे ना उसकी जो तबीयत है वो ठीक नहीं रहती। गुरुजी मुझे कई बार बताते थे कि तेरे बच्चों पर कष्ट है, तेरे अपनों ने ही कुछ ऐसा किया हुआ है जिसके कारण उनकी हेल्थ ठीक नहीं रहती। तो संगत जी फिर ना एक दिन संगत जी मैं ना बहुत परेशान थी अपनी बेटी को लेकर। इतनी संगत जी उसे दवाइयां ले दी हैं, इतना उसका ट्रीटमेंट चला है ना संगत जी, वो बच्ची खुद भी दवाइयां ले लेकर इतनी ज्यादा परेशान हो गई है ना कि मैं आपको क्या ही बताऊं। तो एक दिन गुरुजी का मैसेज आया कि तेरे बच्चों के ऊपर ना किसी ने कुछ किया हुआ है जिसके कारण उनके शरीर से बीमारी जाने का नाम ही नहीं लेती। संगत जी बीमार तो मेरा बेटा भी रहता है, लेकिन मेरी बेटी पे ना पता नहीं क्यों संगत जी ज्यादा ही प्रॉब्लम्स है। क्योंकि मैं एक चीज आपको और बताना चाहती हूँ संगत जी, मेरी ना बेटी अभी छोटी सी है लेकिन ना वो बहुत टैलेंटेड है। मतलब उसकी ड्राइंग, उसे मेहंदी इतना अच्छी लगानी आती है। मतलब वो ना हर एक चीज में संगत जी जिस भी चीज में हाथ लगाएगी ना तो उसमें ऐसी जान डाल देती है कि देखने वाले देखते ही रह जाते हैं संगत जी, जिसके कारण ना मेरी जो देवरानी है उनके बच्चे इतने ज्यादा वो नहीं है। मतलब काम वगैरह में उनकी भी बेटियां ही हैं लेकिन वो ज्यादा इतनी वो नहीं है। तो ना वो मेरी बेटी को देख देख के ना बहुत ज्यादा जलते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि किसी तेरे अपनों ने ही बच्चों के ऊपर कुछ किया है ताकि वो तरक्की ना कर सके और वो अपनी लाइफ में कुछ कर ना सके। तो संगत जी बहुत ही ज्यादा जैसे कह सकते हैं कि जैसे नजर लग जाती है, इस तरह की प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा उसके साथ होती हैं। तो गुरुजी ने ना संगत जी मुझे कहा कि ना जो भी जैसे एकादशी 2 बार आती है महीने में, तो गुरुजी ने मुझे एकादशी के उपाय बताए हैं कि ना एकादशी वाले दिन तू अपने बच्चों के ऊपर से ना अ, कोई भी जैसे खाने की चीजें वार करना, वो दान कर दिया कर। तो संगत जी मैं वो कर देती थी। गुरुजी ने मुझे कहा कि ना तू अपने घर के बाहर
जो तेल होता है सरसों का तेल, उससे उसके दीपक जलाया कर, इससे तेरे घर में नेगेटिविटी प्रवेश नहीं करेगी। और अपनी बेटी को कहा कर कि तुलसी के ऊपर वो दीपक जलाया करे, इससे तुलसी माँ की मेहर उस पे होगी और उसे किसी भी तरह की बीमारी छू नहीं पाएगी। संगत जी मैं ये सब करती हूँ, गुरु जी मुझे कहते हैं कि तेरी जो बेटी है ना उससे ही तुम्हारे भाग है। और संगत जी ये बात बिल्कुल सच है। जब ना संगत जी मेरी बेटी नहीं हुई थी ना, उस टाइम पे मैं और मेरे अंकल जी थे। मेरे अंकल जी जैसे जॉब करते थे तो संगत जी मैं उनके साथ ही रहने लग गई थी शादी के बाद। वैसे मेरे इन-लॉज़ हैं, मेरे देवर है, मेरा जेठ है, लेकिन सभी मतलब अपने अपना सेपरेट ही रहते हैं। मैं इनके साथ आके रहने लग गई थी और संगत जी हमारे पास ना मतलब इतना कुछ नहीं था। मेरे अंकल जी की ठीक-ठाक सी जॉब थी, उसी से हमारा गुज़ारा चलता था। संगत जी उसके बाद जब मैंने कंसीव कर लिया तो मैं जॉब उस टाइम पे नहीं करती थी। मैंने बच्चों के बाद में संगत जी जॉब स्टार्ट करी है। तो संगत जी जब मेरी बेटी हुई, जब मैंने कंसीव करा ना तो संगत जी मेरे अंकल जी मुझे कहने लगे थे कि ना मेरे ऑफिस में मेरे प्रमोशन की बातें चल रही हैं, लेकिन हुआ नहीं था। संगत जी ऐसे करते-करते जैसे टाइम निकलता गया, जिस दिन मेरी बेटी हुई थी ना संगत जी, उस दिन पता चला कि मेरे अंकल जी का प्रमोशन हो गया। मतलब वो हमारे लिए बहुत लकी रही है। जो-जो चीज़ें वो सोचती भी है ना संगत जी, पता नहीं वो कैसे आ जाती है। हम हालाँकि फिर भी देखते रहते हैं कि ये काम करें, ना करें, ये चीज़ लें, ना लें, लेकिन उसके भाग्य संगत जी अपने आप वो चीज़ आ जाती है। और संगत जी पहले जैसे मैंने आपको बताया कि मेरे अंकल जी जॉब करते थे, तो हमारे पास खुद का घर नहीं था, हम रेंट पे ही हमने ले रखा था। तो संगत जी उसके बाद मेरी बेटी के आने के बाद जैसे मेरे अंकल जी का प्रमोशन हो गया तो उनकी सैलरी भी ऑब्वियसली थी कि बढ़ गई। तो थोड़े टाइम बाद संगत जी मेरे अंकल जी जैसे कहने लगे कि हम ना घर ले लेते हैं क्योंकि अब सैलरी भी ठीक है, तो इससे ना मतलब हमारी किश्तें वगैरह चली जाएँगी। तो संगत जी देखो ये भी गुरु जी की कृपा थी, बेटी के भाग थे। संगत जी हमने 3 बीएचके फ्लैट लिया और संगत जी उसके बाद ना अपने आप जैसे बरकत पड़ने लगी हर एक चीज़ में। फिर जब मेरी बेटी थोड़ी-सी बड़ी हो गई, जैसे वो भी प्ले वे स्कूल वगैरह में जाने लग गई, तो संगत जी मैंने भी अपना जो जॉब थी वो स्टार्ट करी। पहले मैं नहीं करती थी, लेकिन उसके बाद संगत जी मैंने वो जॉब स्टार्ट करी क्योंकि मेरी जो मदर इन लॉ है वो भी हमारे साथ रहने के लिए आ गए थे। तो घर पे जैसे वो उन्हें मेरी बेटी को सँभाल लेते थे, लेकिन मेरी बेटी जब 3-4 साल की हो गई संगत जी तभी मैंने वो स्टार्ट करी थी अपनी जॉब। और सुबह वो प्ले वे में चली जाती थी, उसके बाद फिर उसने अपना स्कूल स्टार्ट कर दिया। तो जैसे बच्चों की स्कूल टाइमिंग होती है संगत जी वैसे ही करते थे। मैं जो जॉब करती थी उसमें मैंने ये चीज़ उनसे पहले ही कही हुई थी कि जैसे मेरी जो जॉब का टाइम है संगत जी वो सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक का था, लेकिन मैंने उन्हें बोला था कि मैं मतलब इतना टाइम नहीं दे पाऊँगी। आप मुझे चाहे सैलरी थोड़ी-सी कम दे देना, लेकिन मुझे आप ना 2 या 3 बजे तक फ्री कर देना। तो संगत जी उन्होंने भी मेरी बात को समझा क्योंकि बच्चा छोटा था तो उसको भी टाइम देना था। ये सब कुछ संगत जी धीरे-धीरे गुरुजी की कृपा से अपने आप होता चला गया। आज गुरुजी की कृपा से संगत जी हमारे पास अपना घर भी है, गाड़ी भी है और संगत जी मेरे अंकल जी की भी सैलरी गुरुजी की कृपा से अच्छी है और मेरी भी अच्छी है। ये सब कुछ संगत जी उसके भागों का आया है। मैं हमेशा कहती हूँ कि गुरुजी मुझे कहते हैं कि वो तुम्हारे घर की लक्ष्मी है। उसे बहुत प्यार, इज़्ज़त, सम्मान दिया करो। और संगत जी हम कोशिश पूरी करते हैं, बाकी फिर भी कई बार बच्चे कुछ गलत करते हैं तो ऐसा नहीं है कि हम डाँटते नहीं हैं, डाँट भी देते हैं। लेकिन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि बच्चों को प्यार से ही समझाएँ, डाँटे ना, लेकिन कई बार बच्चों को डाँटना भी ज़रूरी होता है। बाकी गुरुजी अपनी कृपा मेहर हमेशा ऐसे ही बनाए रखें। शुक्राना, अनंतम शुक्राना, दोनों बच्चों को गुरुजी गुड हेल्थ ब्लेस करें। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी अब मैं अपने सत्संग को, अपनी वाणी को यहीं पे विराम देती हूँ। अगर सत्संग के दौरान कुछ भी गलत कह दिया हो तो संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरुजी आप भी मुझे माफ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।
वाह वाह गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी।